चैत्र मास को बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये साल का पहला महीना है, यानी ये समय है नव वर्ष का। चैत्र नवरात्रि इसी महीने में आती है। क्यों चैत्र नवरात्र में व्रत और उपवास किए जाते हैं, किस लिए किए जाते हैं, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं आप सबकी मनबसी। मुझे दिल से प्यार देने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैत्र नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं और किस लिए व्रत और उपवास करते हैं। देखिए, जैसे ही चैत्र मास आता है तो हम एक सीजन से निकल करके दूसरे सीजन में शिफ्ट होने जा रहे होते हैं। यानी हमारी जो बॉडी है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम व्रत और उपवास करते हैं। चैत्र मास जैसे ही आता है, ठंडी का मौसम खत्म हो चुका होता है और गर्मी के मौसम में हम शिफ्ट करने जा रहे होते हैं। इस सीजनल चेंजेस को फेस कर सके, उसके लिए हम व्रत और उपवास करते हैं। इस समय आपने देखा होगा, कभी ठंडी लगती है तो कभी गर्मी लगती है। वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, बच्चे और बूढ़ों में सर्दी खांसी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और मौसम की चेंजेस की वजह से होते हैं। थोड़ा सा आलस सुस्ती बढ़ जाता है, नींद ज़्यादा आने लग जाती है, कि दिन में भी नींद आने लग जाती है और रात को जब सो तो नींद नहीं आती। कई जगह पे तो पंखे चलने भी शुरू हो जाते हैं। तो ये मौसमी चेंजेस की वजह से होता है। इस समय में इम्यूनिटी लेवल लो हो जाता है। आप कुछ भी हैवी खाना खाएँगे तो ऐसा लगेगा कि पेट भरा-भरा ऐसा है, यानी वो अच्छे से पच नहीं पाता है, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल लो है और ये सीज़नल चेंजेस की वजह से है। ठंडी का मौसम जो होता है उस समय में कफ बढ़ जाता है, और जब गर्मी का मौसम आता है तो इस समय में हमारी बॉडी में पित्त बढ़ता है। तो इसीलिए उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये व्रत और उपवास बनाए गए हैं, और इसलिए भी बनाए गए हैं ताकि हम ग्रेटफुल हों इस प्रकृति के लिए, इस मदर नेचर के लिए, जो हमें खाने के लिए, जीने के लिए इतना कुछ देती है। यानी हम चैत्र नवरात्रि से शुरुआत करते हैं नववर्ष की, इस प्रकृति को ग्रेटफुल होकर के, थैंकफुल होके। ये समय वो होता है जब घर में नई फसलें आती हैं। पेड़-पौधे पतझड़ के बाद नए पत्तों से, नए फूलों और फलों से लद जाते हैं। तो इसीलिए उस प्रकृति माँ को, क्योंकि प्रकृति तो माँ स्वरूपा है ना, देवी के अलग-अलग रूप हैं। वो प्रकृति रूपा है, विद्या रूपिणी है, गृहलक्ष्मी भी है। उसके अलग-अलग रूपों में हम पूजा करते हैं, और नवरात्र में हम उसी प्रकृति को ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं कि थैंक यू मदर नेचर, हमें अच्छा खाना देने के लिए, हमें बहुत सारे नए-नए फूल, फल, कितनी सारी औषधियाँ देने के लिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। ये समंदर, ये झीलें, ये मौसम, ये पहाड़, कितने सारे रत्न देती है, मोती, सीप जो समंदर से आते हैं। इतना कुछ हमें प्रकृति देती है, तो उसके लिए थैंकफुल होना तो बनता है। जो हम शुरुआत करते हैं चैत्र नवरात्र में प्रकृति को थैंकफुल होकर के, यानी नवरात्र की साधना करके, पूजा करके। बहुत सारे घरों में कलश की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक उस प्रकृति माँ की पूजा की जाती है। यानी देवी की आराधना की जाती है, जो स्वयं प्रकृति है, जो एक माँ स्वरूपा है। हम खुद उस देवी की साधना के लिए अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस प्रकृति माँ के साथ, उस देवी के आराधना के लिए खुद को साधते हैं, यानी कि साधना करते हैं। तो अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं और घर में साधना कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 15-20 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मेडिटेट ज़रूर कीजिए, ताकि आप कनेक्ट हों उस नेचर के साथ, उस प्रकृति के साथ। जब आपकी अंदर की प्रकृति, क्योंकि आप भी तो नेचर हैं, जब आप खुद उस प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो एक कॉस्मिक एनर्जी का संचार होता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। लाइफ में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है, तो हमारी लाइफ में शुभता बढ़ जाती है। सिर्फ उसका असर हमारे ऊपर ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तो इस समय में आप उस प्रकृति को थैंकफुल ज़रूर होइए, उसके लिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आप मंत्र चैंट भी कर सकते हैं। मंत्र चैंट क्या है? मंत्र चैंट एक वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी ऑरा को भी पॉजिटिव करती है, आपके आस-पास के जो भी एनवायरनमेंट है, उसमें भी अपनी सकारात्मकता को खोल देता है। यानी मंत्र उच्चारण तब आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है, जब आप उसको एक रिदम में, एक स्वर में, पूरे मन से, पूरे भाव, फीलिंग के साथ जब उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो आप इस नवरात्र में किसी भी
देवी का जो भी आपको मंत्र पसंद है, आप उस मंत्र को चैंट कीजिए, पूरी फीलिंग के साथ, पूरे भाव और स्वर के साथ उच्चारण कीजिए। अगर आप मौन साधना करना चाहते हैं, तो मौन रहते हुए भी मेडिटेशन ज़रूर कर सकते हैं, ताकि आपकी वो जो साधना है, वो सफल हो। और जब आप अपनी साधना की तरफ बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि पॉज़िटिविटी का सकारात्मक जो संचार है, वो आपकी लाइफ़ में बढ़ने लग जाता है, जिससे आपको इस मदर नेचर की ब्लेसिंग्स, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की जो ब्लेसिंग्स है, वो भर-भर के मिलनी शुरू हो जाती हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप खुद देखोगे कि आपने कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, आपको खुद ही समझ में आने लग जाता है। बहुत सारे आंसर, बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में होते हैं, उसके जवाब आपको प्रकृति अपने आप देना शुरू कर देती है। बस ज़रूरत है इस प्रकृति के साथ जुड़ने की। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस समय व्रत या फिर उपवास करता है, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं, तब भी मैं कहूँगी कि आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन मैं 15-20 मिनट भी नहीं बैठ सकता हूँ, तो मैं कहूँगी कि 5 मिनट के लिए ही सही ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आप ही के लिए है। अगर आप बैठ सकते हैं तो 15-20 मिनट तक ज़रूर बैठिए। 5 मिनट का भी अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो साथ में आप एक ज़रूर कीजिए काम कि आप अपनी जर्नल, अपनी डायरी लेकर के आप उस प्रकृति माँ के लिए थैंकफुल ज़रूर होइए। डेली आपके लाइफ में जो भी चीज़ अच्छी हो रही है, आप उस जर्नल में, अपनी उस डायरी में ज़रूर नोट कीजिए कि थैंक यू मदर नेचर, आज अच्छे खाने के लिए, आपने जो-जो अच्छा खाया होता है उसके लिए। जब आप ऐसे करेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी और आपको उस प्रकृति की ब्लेसिंग भर-भर के मिलेंगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस चैत्र नवरात्रि पर, इस नवरात्रि पर आप ब्लेसिंग्स लें उस मदर नेचर की, और साथ में प्लांट ज़रूर लगाइए, ताकि ये मदर नेचर और भी खुश हो। इसका संरक्षण करना, इस प्रकृति को बचाना, ये हमारा भी काम है। ऐसा नहीं है कि वो खुद को सँभाल लेगी, कर लेगी, वो कर लेती है, लेकिन हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस नेचर को बचाने के लिए है। तो कोशिश कीजिए कि प्लांट ज़रूर लगाइए। आप जर्नल जो नोट है वो डेली लिखिए, चाहे तो सुबह उठते के साथ, जब भी आपके पास टाइम हो, सुबह 5 मिनट और रात को सोने से पहले 5 मिनट। थैंकफुल होइए आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, चाहे छोटी से छोटी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो। थैंकफुल होइए इस यूनिवर्स को, थैंकफुल होइए अपने मेंटोर्स को, जो आपके टीचर्स हैं, या जहाँ से भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ये जो व्रत और उपवास है, ये यूँ ही नहीं बनाए गए हैं, हमारे ही भले के लिए, हमारे ही फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, ताकि हमारी जो लाइफ़ है, वो यूनिवर्सल ब्लेसिंग से, इस मदर नेचर की ब्लेसिंग से भरी रहे। आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया।